अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूँ मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हफ्ते की सबसे अहम खबर से। नवाज शरीफ ने लंदन से 400 किलोमीटर दूर बीमारी की हालत में फैक्ट्री का दौरा किया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि भाई इसमें खबर वाली कौन सी बात है। मैंने कॉलम भी लिखा है। वो एक ताजर सौदागर किस्म के आदमी हैं बुनियादी तौर पे। फैक्ट्रियों बर्फ़ खानों से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया है। तो वो ऐसा आदमी जो है, मैं उनकी जगह पे होता, मैं भी फैक्ट्री विज़िट करता। अब नवाज़ शरीफ जैसे बंदे से एक्सपेक्ट करना कि वो कोई लाइब्रेरीज़ विज़िट करेंगे या तारीख़ी मकामात पे अपना वक्त ज़ाया करेंगे, टावर ऑफ लंदन जाएंगे, नेशनल गैलरी या शेक्सपियर का घर देखने जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। इसमें खबर वाली बात कोई नहीं। ये ऐसा ही है जैसे आप छाप दो ये कि जी वो घोड़े घास खाते देखे गए। तो घोड़ा घास नहीं खाएगा तो पिज़्ज़ा खाएगा। तो इसलिए मुझे तो बड़ा हैरान। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इनके तो कमिश्नों, किकबैकों, कारोबारों पे तो किताबें लिखी गई हैं। रेमंड बेकर की किताब है। मैं आज तक हैरान हूं उन्होंने केस क्यों नहीं किया। वहाँ तो 100 साल में फैसले नहीं होते। रेमंड बेकर पे एक्लीज हील उसकी किताब है। वो मैं तो एक ज़माने में चैनल्स पे दिखाया करता था, उस पर केस करते। क्योंकि जो इल्ज़ामात इन पे लगे उनमें लगाए उसने, वो तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग बात थी। तो मुझे तो इसमें खबर वाली को बात कभी नज़र नहीं आई। सच्ची बात है। तो ज़ाहिर है लाइब्रेरीज़ विज़िट करने वाले तो वो साहब नहीं हैं। सही, ठीक है। हसन साहब, वज़ीर आज़म दौरे चीन पर हैं। चीन में जारी विंटर ओलंपिक्स के आलीशान स्टेडियम को देखकर फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म को कहा कि कितना खूबसूरत स्टेडियम बनाया है चीन में, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इनका तो लेवल ही और है। हाँ, इस पे मैं क्या कमेंट करूँ। इसमें सवाल क्या है, सवाए इसके कि आए मिलजुल के दुआ करते हैं। फारूक साहब को भी कहें, अमान को भी कहें, सारी टीम को कहें, मिल के दुआ करें कि अल्लाह करे हम पे कभी 1500 साल बाद ये वक्त आए कि हमारे काम देख के भी लोग कहें, गैर मुल्की वज़राए आज़म कहें कि ये तो लेवल ही और है। अपनी बात करो, आपका क्या लेवल है। हम पे ये वक्त पता नहीं कभी आना है कि नहीं आना। हम तो अपनी ज़िंदगी में देखने का खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। वो 1500 साल बाद शायद। ठीक है। हसन साहब, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि चीन से मदद मांगेंगे, मज़ीद IMF की ज़रूरत नहीं होगी। शौकत तरीन साहब बहुत महज़ब, बहुत स्वीट आदमी हैं। लेकिन इस जुमले को मैं जैसे देखता हूँ वो ये है कि रहेंगे तो मांगता ही ना। IMF से नहीं मांगेंगे तो चीन से मदद मांगेंगे। मांगेंगे तो मदद ही जी। बॉटम लाइन क्या है, मदद। होगा क्या, कशकोल यहाँ है, ये स्लो मोशन में इधर चला जाएगा। मुझे तो इंतज़ार रहेगा, और मुझे पता है इंतज़ार ही रहेगा कि कभी कोई मुझे इस मुल्क में ख़ुद कफ़ालत की ख़बर सुनाए कि हम अपने पाँव पे खड़ा हो गए। भले को खुशहाली वगैरह ये वो ना हो। खुशहाल होने की डेफिनेशन इतना है कि आप ख़ुद कफ़ील हो गए। आपको किसी की मदद की, भीख की, इमदाद की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये दिन भी दूर दूर तक। मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, रियलिटी यही है। अच्छी खबरें सुनते सुनते बुढ़े हो गए। अभी बहरहाल बात उनकी मुझे बड़ी अजीब लगी। यानी आपकी सामी बदल जाएगी ना। पहले IMF या कोई और इस तरह की कोई असामियाँ थीं, और किसी ने प्रेडिक्ट किया है, मैंने चंद दिन पहले लिखा है कि अगर मामलात यूँ ही चलते रहे तो 2030 तक, यानी ओनली अनदर 8 years, आपको बांग्लादेश की मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है हसन साहब, यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हसन साहब, अब एक और खबर। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मंशा ने कहा है कि रेलवे, PIA और एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दें, सरकारी इदारों से गैर ज़रूरी अफराद को गोल्डन हैंडशेक कर दें, टैक्स रेट कम करें, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाएं, और साथ ये भी कहा कि महंगी बिजली की एक वजह रियासती मुदाखलत है।
कमाल की बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने इस पर तबसरा भी किया है। ये ख़बर नहीं है बेसिकली, ये तो एक बयान है, और ये बयान भी ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ है। ये किन के मुंहों पे थप्पड़ है उसकी तफसील आप जाने दें। मैं सोचता हूँ कि यही बात अगर किसी जमहूरी जीनियस ने, कायदीन में से किसी ने की होती तो मुझे अच्छा लगता। और एक बात और मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा जो मियाँ मोहम्मद मंशा ने कहा, यह आपको करना पड़ेगा। चूँकि हमारी तारीख़ है, 100 छितर भी खाने हैं, 100 गंडे भी खाने हैं, 100 जूते भी, 100 प्याज भी। अच्छा, इसमें एक थोड़ा अधूरा मुझे लगा है, पता नहीं मियाँ मंशा साहब ने कहा और रिपोर्ट ना हुआ, मुझे नहीं पता। इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की बात की है ना, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में नहीं, जुडिशल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, इक्वली इम्पॉर्टेंट। जिस माशरे में इंसान को सस्ता, फौरी और पूरा इंसाफ नहीं मिलता, उसके मुकद्दर के आगे क्वेश्चन मार्क होता है। सो 12 बात उन्होंने ठीक की है, बहुत ही ठीक की है। काश ये कायदीन, सो कॉल्ड कायदीन जो हैं, इनमें से कोई ये बात करता। ये कारोबारी शख्सियत को कहना पड़ा। ठीक हसन साहब, पर महंगाई आ गई बहुत ज़्यादा है, पर अब तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी 160 अरब रुपए टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि वज़ीर आज़म ने तनख्वाहों में इजाफे के अहकामात जारी किए थे, लेकिन अभी भी इस पर हर जगह अमल दरामद नहीं हो सका है। अच्छा, पहले तो मरियम आप मुझे ये बताओ कि आपको जवाब उर्दू में चाहिए कि पंजाबी में चाहिए कि दोनों जुबानों में? किसी तरह से दे दें हसन साहब जी, जवाब दे दें बस आप। नहीं बिना, ये आपकी मर्जी भाई। उर्दू में, पंजाबी में या दोनों जुबानों में? ये आप में दे दें। अच्छा, मैं आपको दोनों जुबानों में देता हूँ। एक तो मिसरा है बड़ा मशहूर, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ये जब तक, जो आदमी जब तक हुकूमत में होता है, अक्ल कुल होता है, जो फैसला करता है मुल्की मुफाद में करता है, जो फैसला करता है अवाम की फलाह व बहबूद के लिए करता है। और पंजाबी में एक ज़माने में, मेरा ख्याल 25, 30, 35 साल हो गए होंगे, गीत बड़ा मकबूल था। उसका एक मिसरा है, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया। अवाम को नचा रहे हैं, क्या बात है, नचाने दो। हाँ, आगे बढ़ते हैं हसन साहब। तालिबान ने तालिबात को बुर्का पहनने की शर्त पर यूनिवर्सिटी में आने की इजाज़त दे दी है। मरियम, मेरी समझ में बात नहीं आती। जाहिल होने के नुकसानात हैं, बंदा छोटी छोटी बातें भी समझ नहीं पाता। कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया में औरत को कार चलाने की इजाज़त मिली तो मैं हंस रहा था, परवरदिगार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। औरत हर तरह की मशीन चला सकती है, ठीक है, वो चाहे वैक्यूम क्लीनर हो, माइक्रोवेव ओवन हो, वो चाहे ये जो क्या उसको कहते हैं वॉशिंग मशीन हो, या लेकिन वो कार नहीं चला सकती थी। अब अच्छा, अब माशाल्लाह तालिबात को बुर्का पहनकर अगर वो आला तालीम के लिए बाहर जाना पड़े तो वहाँ बुर्के में वो कैसी लगेगी मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है कि माशाल्लाह हम लोग निशाते सानिया की तरफ ये 2 कदम हमने बढ़ाए हैं, और अब इंशाल्लाह मंजिल दूर नहीं है। आखिरी बात, ये तुर्क ड्रामे दिखाए भी जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की फरमाइश पे, लोग देख भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी उनको मिल रही है। मैं सोचता हूँ जब हमारा कोई टीनेजर बच्ची ये सोचती होगी कि यहाँ हिजाब, निकाब, बुर्का कल्चर है, लेकिन ये जो ख़वातीन जिहाद, शमशीर जनी कर रही हैं बग़ैर बुर्के के, बग़ैर निकाब के, बग़ैर हिजाब के, मर्दों के शाना बशाना शमशीर जनी कर रही हैं, तीर अंदाजी कर रही हैं, दुश्मनों से लड़ रही हैं। तो ये मुझे एक तो इस बात की समझ नहीं आती। मैं चाहूँगा कि व्यूज़ में अगर कोई समझदार आदमी हो मुझे थोड़ा गाइड कर दे। इससे आगे फिर एक और बात है जी,
हमारे आका का, हमारे हुजूर का ये जो हुक्म है कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन तक जाना पड़े, यहाँ कोई तखसीस है कहीं? मेरे इल्म में नहीं कि ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतों के लिए भी है। तो लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी अफ़गानिस्तान ने बहुत बड़ी जिस्त लगाई है। अब इनका मरीख का और इनका चांद का और इनका फासला तेज़ी से कम होता चला जाएगा। और एक और बात आखिर पे, हम जिन माशरों को बेराह रवी का शिकार कहते हैं, वो राह भूल के बेराह रवी के ज़रिए चांद पे पहुंचे हुए हैं। दुनिया की हर इजाद उन्होंने की है, दुनिया को डिक्टेट वो करते हैं, दुनिया को लीड वो कर रहे हैं, दुनिया को डोमिनेट वो कर रहे हैं, और वो बेराह रवी का शिकार हैं। हम सही रस्तों पे हैं, हमारा और हमारी नस्लों का पुरसाने हाल ही कोई नहीं। हमारे वो बच्चे भी गिरवी पड़े हैं जो भी पैदा भी नहीं हुए। हमारी परे का जितनी वक़्त नहीं, पेट्रोल डॉलर भी आ गया, एटम बम भी आ गया, हैसियत क्या है? यानी हम सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, मंजिल का नामो निशान नहीं। वो बेराह रवी का शिकार लोग हैं, गलत रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। सारी बेशर्मी बेहयाई उनके मुआशरों में है, लेकिन पता नहीं। अच्छा, बहरहाल सवाल ही सवाल है हमारे पास। हमारी तो अब उम्र जवाब देने की रही नहीं, सच्ची बात है, सवाल पूछने की उम्र आ गई है। प्रोग्राम में यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। अच्छा साहब, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं। स्वीडन में कौवों की तरबियत की जाती है, जिसमें वो कचरा और सिगरेट के टुकड़े चुनते हैं, जिसके बदले में उनको उम्दा खुराक मिलती है। सुभान अल्लाह, अपने अपने नसीबों और बख्तों की बात है। कुछ ऐसे बद्दुआए हुए माशरे होते हैं जो आदमियों को इंसान नहीं बना सकते। क्या बात है। इंसानों को तरबियत नहीं दे सकते। और कुछ ऐसे माशरे भी होते हैं जिन्होंने कब्बों की तरबियत कर दी, इन्हें सफाई सुथराई पे लगा दिया। यानी ये जो सिगरेट बड्स चुनना और ये कचरा चुनना और ये छोटी मोटी चीज़ें चुनना, मैं कुर्बान जाऊं उन कब्बों के कहते हैं, इकबाल ने कुछ और कहा था, मैं उसमें तरमीम कर रहा हूँ। कब्बे का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। शाहीन गंद डालते फिर रहे हैं और उन बेराह रवी के शिकार मुआशरों के कब्बे, वो आपका सफाई निस्फी मान। क्या बात है। सुभान अल्लाह, इस पे दाद ही दी जा सकती है। कबाब है बड़ा मज़े का, बड़ी आला चीज़ है। हमसे ज़्यादा इत्तेहाद कब्बों में होता है। बहुत से इंसानी माशरे एक दूसरे को काट रहे होते हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं, एक दूसरे को ज़िबा कर रहे होते हैं। आप किसी कब्बे को छेड़ के देखो जी, पूरी बरादरी इकट्ठी हो जाएगी। सो कब्बा बरादरी जो है ये काबिल एहतराम है। जिस इत्तेहाद का कायदे आज़म ने हमको दरस दिया, वो मेरा ख्याल है कब्बों ने हम उस पर बेहतर किया। हम तो उफ़क़ी अमूदी तौर पे, तबक़ाती तौर पे बटे हुए, मसलक, ज़बान, ज़ात, बरादरी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन कब्बा बहरहाल बवक्त ज़रूरत सीधे हो जाते हैं, बिल इकट्ठे हो जाते हैं। हज़रत साहब, आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सर्कुलेट करी है जिसमें ना एक चंची लोडर ने पीछे लिखकर लगाया हुआ है, एक गलत निज़ाम में दुरुस्त हाकिम का होना बेमानी सी बात है। अच्छा, एक चंची वाला अगर ये बात कर रहा है तो उसको दाद देनी चाहिए। बहुत सही बात की, बहुत दाद दें। जो कोई भी है उसके लिए मेरी दुआ है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, मैं इस ज़माने में एक फ़ैशन, इस मुल्क में एक फ़ैशन रहा है एक ज़माने में कि बहुत लिखा जाता था, बोला जाता था। पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्लोगन्स होते थे कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। अच्छा, अब मैं तंग आके इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इनमें से कुछ भी बदलने से कुछ नहीं होगा। तो हज़रत साहब, क्या अवाम इंपोर्ट कर लें अब? ना चेहरे नहीं, हाँ नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि ना चेहरे बदलने से होगा कुछ, ना निज़ाम बदलने से होगा कुछ। अवाम बदलो, अवाम तब्दील करो। अवाम बदलोगे तो फिर को सिलसिला आगे चले।
इसके अलावा जो मर्जी कर। ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए इंग्लैंड फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान माइकल ओवन ने कहा है कि पाकिस्तान में फुटबॉल जुनून है लेकिन संजीदगी नहीं है। ये जो माइकल साहब हैं हमें जानते नहीं अच्छी तरह, इनको इल्म नहीं है कि ये सिर्फ फुटबॉल तक महदूद नहीं है। हम किसी भी मामले में जो है संजीदा नहीं है, हर मामले में जुनून का शिकार लोग हैं। हम किसी भी मामले में हम संजीदा नहीं है। हमारा कोई शुबा उठा के तालीम देख लो, इस मुल्क में तालीम और इलाज, हेल्थ और एजुकेशन, ये मकबूल तरीन इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हम किसी मसले में संजीदा नहीं है। सिर्फ फुटबॉल नहीं है। माइकल का कोई जानने वाला तो उसे समझाएं कि जुनून हमारी पहचान है, संजीदगी नहीं। ठीक है हसन साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।